हेलो बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पढ़ने जा रहे हैं और ये कई बच्चों का डिमांड भी आया था, जो है एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जो है नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट करना। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूँ, आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा बच्चों कि लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चल सीरीज याद करो। जैसे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल से जंप करता है और किसी भी एनर्जी लेवल पर इनफाइनाइट तक किसी भी एनर्जी लेवल पर सेटल होता है तो हमेशा रेडिएशन अल्ट्रा वायलेट रीजन के ही आते हैं, इसको लाइमन सीरीज कहते हैं। हाइड्रोजन के लिए बात हो रही है बच्चों, ठीक है। उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल से जंप होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, इफ n1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, और n2 इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 एंड इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हो गए, यूवी रीजन में आते हैं। इसको हम क्या बोलते थे, लाइमन सीरीज, ठीक है। इफ n1 is equal to 2, n2 is equal to 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक, तो क्या आता था, बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन, बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन। उसी तरह से n1 is equal to 3, n2 is equal to 4, 5, 6, इस तरह से क्या होता था, पास्चल सीरीज। फिर उसके बाद अगला n1 is equal to 4 ब्रैकेट सीरीज, फिर पीफंड सीरीज, फिर हम्फ्री सीरीज। याद आ गया? ये सारा कुछ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, क्लियर है। आज मैं उसी का एप्लीकेशन डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये जनरल चीजें हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। लाइमन अल्ट्रा वायलेट रीजन, बाल्मर विजिबल रीजन, पास्चल लोअर इंफ्रारेड, ब्रैकेट मिडिल इंफ्रारेड, पीफंड हायर इंफ्रारेड, हम्फ्री सीरीज माइक्रोवेव फार इंफ्रारेड रीजन। ये सारा कुछ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बच्चों, क्लियर है। अब इसी का हम लोग आज एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इन चीजों को डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग इस बात को याद करके रखिए कि कुछ टर्मिनोलॉजी क्लियर होना चाहिए। जैसे फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन, डेल्टा लाइन, ओमेगा लाइन। ये सर अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? अल्फा, जैसे मान लेते हैं कि n1 इज इक्वल टू n है, यानी किसी भी एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप किया, ठीक है। तो अल्फा लाइन होगा बच्चों n+1, ठीक है, इस बात को याद करके रखिए। बीटा लाइन n+2, गामा लाइन n+3, ठीक है, डेल्टा लाइन n+4, ओमेगा लाइन n+1 एंड सो ऑन। क्लियर है? इस बात को याद रखिए। इफ n1 इज इक्वल टू n, जैसे मैं आपसे कहूं कि n1 इज इक्वल टू 1 है, लाइमन सीरीज, n1 इज इक्वल टू 1 क्या हुआ, लाइमन सीरीज, तो उसका अल्फा लाइन क्या हुआ, n2 इज इक्वल टू 2, बीटा लाइन क्या हुआ, n2 इज इक्वल टू 3, इस तरीके से। क्लियर हो गया? अच्छा, अल्फा लाइन को कभी कभी दूसरे टर्मिनोलॉजी से भी एक्सप्लेन किया जाता है या पूछा जाता है। अल्फा लाइन को हम फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। यहां क्या हो जाएगा, सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट, यहां क्या होगा, थर्ड ट्रांजिशन स्टेट, ये क्या हो जाएगा, फोर्थ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। इस तरीके से भी वर्ड यूज होता है। जैसे कहा जाए कि सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज ऑफ
या सेकंड ट्रांजिशन सीरीज ने बोलो सेकंड ट्रांजिशन स्टेट ऑफ बीटा है। तो बीटा के लिए n1 2 होता है, आपने पढ़ा हुआ है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, क्लियर है, विजिबल रीजन, बाल्मर सीरीज, ठीक है। तो बाल्मर सीरीज n1 2, ठीक है। तो उसका पूछा जा रहा है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, यानी फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगा n2 3, सेकंड क्या हो जाएगा n2 फिर से मैं एग्जांपल लेता हूं कि अगर पूछा जा रहा है कि सेकंड ट्रांजिशन स्टेट ऑफ बाल्मर सीरीज, तो बाल्मर की जब बात हो रहा है तो n1 क्या हो जाएगा बच्चे 2 हो जाएगा, पक्की बात होगी। लाइमन के लिए n1 1, बाल्मर के लिए n1 2, ठीक है। और सेकंड ट्रांजिशन, फर्स्ट ट्रांजिशन होता क्या n+1 यानी 3, सेकंड ट्रांजिशन होता क्या n+2 यानी 4 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, सेकंड ट्रांजिशन स्टेट, थर्ड ट्रांजिशन स्टेट, फोर्थ ट्रांजिशन स्टेट, इस तरह से भी पूछा जाता है, क्लियर है। इसी में एक और कभी-कभी वर्ड यूज करता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसी तरीके से सेकंड एक्साइटेड स्टेट, उसी तरह से थर्ड एक्साइटेड स्टेट, उसी तरह से फोर्थ एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। सेम है बच्चों, चाहे अल्फा लाइन का है, चाहे फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट का है, चाहे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का है, इनका मीनिंग सेम है, पहले क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट ऑफ लाइमन सीरीज, तो क्या मतलब हुआ इसका, सोचिए जरा सा। तो लाइमन की बात कर रहा है, लाइमन, तो अंडरस्टूड है कि n1 1 हो जाएगा, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट 3, थर्ड 4, फिफ्थ 6, यानी n2 क्या हो जाएगा 6। अब इसको हम जो है फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट कह लें, या जो है फिफ्थ ट्रांजिशन स्टेट कह लें, बात हो रही, क्लियर। जैसे मैं कहूं कि गामा लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, इसका क्या मतलब हुआ, सोचिए जरा सा। गामा लाइन, तो पास्चन याद करिएगा, लाइमन बाल्मर पास्चन, ऐसे याद रखिए उंगली पर, लाइमन बाल्मर पास्चन, यानी पास्चन के लिए क्या रहा है n1 3, तो अल्फा लाइन 4, बीटा लाइन 5, गामा लाइन 6, यानी n2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्लियर है। तो पहले ये क्लियर आपको होना चाहिए, इतनी बातें समझ में, ठीक है। अब इतना पहले, क्योंकि मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप कंफ्यूज होने लगेंगे, पहले इसका एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस करें, कैसे एप्लीकेशन होता है, फिर उसके बाद हम लोग अगले एप्लीकेशन की ओर चलेंगे, ठीक है। बच्चों देखो, इसमें फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है कि कोई ट्रांजिशन स्टेट दे देगा और उसमें पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लाइंस मतलब सारे लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट डिफरेंट जितने भी मैक्सिमम लाइन हो सकते हैं, वो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने होंगे, ये सब क्लियर है। तो देखिए कैसे, अब देखो, जैसे मैं कहूं, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस प्रोड्यूस, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस प्रोड्यूस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट ऑफ लाइमन सीरीज, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट ऑफ लाइमन सीरीज, ये क्या है ना।
पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस प्रोड्यूस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट ऑफ लाइमन सीरीज। ये क्वेश्चन है ना। तो देखो कैसे, अब यहां पर देखो बच्चों कि ग्राउंड स्टेट ऑफ लाइमन सीरीज कह दिया गया, यानी क्या हो गया इसका मतलब कि n1 इक्वल टू 1 है। और फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या होगा बच्चों? फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकंड होगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट थर्ड हो जाएगा, थर्ड फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ फिफ्थ हो जाएगा, और फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट कितना आ जाएगा? सिक्स्थ हो जाएगा, यानी कि n2 इक्वल टू 6। ठीक है, अब मैं आपको पहले डिटेल बता रहा हूं क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं छोटे छोटे, और फिर एक शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर n2 इक्वल टू 6 है तो 6 लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी n1 इक्वल टू 1, फिर ये 2, फिर 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये फिफ्थ एक्साइटेड, ये n2 इक्वल टू है। ठीक है, ये पूछा। अब यहां से ट्रांजिशन जरा देखो कितने मैक्सिमम ट्रांजिशन हो सकते हैं बच्चों, जरा देखा जाए। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी की बात देखिए, इसके बीच में सारे ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ लाइंस पूछा जा रहा है, सारी प्रोबेबिलिटी हम लोग करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 6 से फर्स्ट पर, इसके बीच में सारे, फिफ्थ से भी फर्स्ट पर, फोर्थ से भी फर्स्ट पर, 3 से भी फर्स्ट पर, और 2 से भी फर्स्ट पर आ सकता है। ये सारी प्रोबेबिलिटीज के बीच में। ठीक है, अब ये सारे के सारे, क्योंकि मैं आपको मालूम है ना कि फर्स्ट एनर्जी लेवल से जो है सिक्स्थ एनर्जी लेवल के बीच में जितने भी ट्रांजिशन हैं, सारे के सारे जो कि फर्स्ट पर आ रहे हैं, यानी ये क्या होगा? 1 2 3 4 5, ये टोटल लाइंस कितना होगा? 5 लाइंस। ये किसके होंगे? लाइमन लाइन कहे जाएंगे, लाइमन लाइन, क्योंकि सारे सारे फर्स्ट पर आ। अच्छा, उसके बाद देखिए 6 से 2 पर, 5 से 2 पर, 4 से 2 पर, 3 से 2 पर। बच्चों वेवलेंथ निकालेंगे अगर तो, यानी 6 से 2, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2, ये डिफरेंट वेवलेंथ आएगा ना। जैसे भाई ये सारे के सारे वेवलेंथ क्या होंगे? विजिबल रीजन के होंगे। कितना? 1 2 3 4। ये चूंकि 2 पर आ रहा है तो सेकंड वाला क्या होता है? याद करो, विजिबल रीजन, यानी बाल्मर लाइन कहा जाएगा, बाल्मर। तो कितने लाइमर लाइन हो गए? 5। कितने बाल्मर लाइन हो गए? 4। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी देखो, लाइमर बाल्मर के बाद 1 2 3, ये वाला हो गया पाश्चन लाइन, पाश्चन। ठीक है, लोअर इंफ्रारेड रीजन। उसके बाद 1 2, बस एक प्रोबेबिलिटी है। ये क्या हो गया? ब्रैकेट लाइन। ठीक है, मिडिल इंफ्रारेड। और एक केवल लाइन होगा यहां से यहां तक, ये होगा बी फंड। ठीक है, हार्ट। तो ये डिटेल मैंने इसलिए बताया है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी बाल्मर लाइंस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम सिक्स्थ एनर्जी लेवल टू ग्राउंड स्टेट ऑफ लाइमन सीरीज। ग्राउंड स्टेट ऑफ लाइमन सीरीज, यानी ये क्लियर है। तो अब इसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ लाइंस, तो टोटल कितना हो गया? 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया है कि हाउ मेनी बाल्मर लाइन, तो आंसर आपका क्या होगा? 4। हाउ मेनी पाश्चन लाइंस, आंसर कितना होगा? 3। हाउ मेनी ब्रैकेट लाइन? 2। हाउ मेनी पीफर्ड लाइन? 1। तो अलग अलग जवाब देना पड़ेगा। हालांकि ऑब्जेक्टिव में जब पूछा जाएगा तो एक ही पूछा जाएगा। तो बाल्मर पूछा गया तो केवल बाल्मर वाला बना देंगे, पाश्चन पूछा गया तो केवल पाश्चन वाला बनाएंगे। क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने होंगे बच्चों? 5 + 4 + 3 12 + 2 14 और 1 कितने होंगे? 15 लाइंस। टोटल कितना हो गया? 15 लाइंस। एक तो ये क्वेश्चन आ गया, इस तरीके से आपने सॉल्व करके निकालिया और इंडिविजुअल भी आपने निकाला। ठीक है, जैसे कहता कि
फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट ऑफ बाल्मर सीरीज। तो अंडरस्टूड है कि फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट बाल्मर का यहां सेवंथ लाइन होता, सेवंथ पर, और बाल्मर आता था यानी n1 इक्वल टू क्या रखते 2 से लेकर जाते यहां से इस तरीके से। लाइन पूछा गया इसलिए 1 से लेके जा रहा है, बाल्मर पूछा जाता तो यहां तक लेके आते, पार्शियल पूछा जाता तो यहां पर लेके आते। क्लियर है बच्चों? यहां क्या कह रहा है, ग्राउंड स्टेट ऑफ लाइमन यानी 1 तक लेकर, ठीक है। अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितना आ गया 15, ये आंसर है। अब इसको देखो मैंने कहा था कि शॉर्टकट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस, देखो टोटल नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू n into n minus 1 by 2, ठीक। लेकिन ध्यान रहे ये तब जब किसी भी एनर्जी स्टेट से फर्स्ट एनर्जी लेवल पर आ रहा है, यानी कि n1 = 1 पर आ रहा है, तब n1 = 1 पर आ रहा है तब के लिए है किसी भी एनर्जी स्टेट से। तो किससे आ रहा है, 6 से आ रहा है, तो 6 into 6 n की जगह 6 हो जाएगा, 6 - 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी यहाँ 36 - 6 कितना पे 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना पे 59 सेकंड। क्लियर है? तो आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं टोटल। तो अगर एग्जामिनर ने टोटल नंबर ऑफ लाइंस पूछा तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इससे आप आंसर निकाल लीजिए। क्लियर है बच्चे? लेकिन अगर उसने पूछा कि हाउ मेनी लाइमन लाइन, हाउ मेनी बाल्मर लाइन, हाउ मेनी पास्टल लाइन, तो इस पर्टिकुलर को आपको बनाना पड़ेगा, पर्टिकुलर लाइन के लिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, अब प्रश्न आया कि मान लो एग्जामिनर ने ये कहा कि फिजिक्स एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल पर, ठीक है, इस तरीके से, यानी यहां पर फर्स्ट पर नहीं आ रहा है, फर्स्ट पर नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? ये तो फार्मूला तब ना जब किसी भी एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल पर आ रहा है, यानी n1 = 1 है और n2 = कुछ भी है, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी है। क्लियर? लेकिन अगर कहा जाए कि सेकंड पर आ रहा है, थर्ड पर आ रहा है, तो कैसे करेंगे? तो यहां के लिए इसके लिए एक शॉर्टकट देख लें, टोटल नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू n2 minus n1, ठीक है, फिर n2 minus n1 plus 1 डिवाइडेड बाई 2 करके देखते हैं। चलिए इसी में अप्लाई करके पहले देख लेते हैं, चेक करते हैं। तो n2 कितना है बच्चे, यहाँ पर 6 है, n1 कितना है 1 है, तो 6 - 1, यहाँ पर n2 कितना है 6 माइनस n1 कितना है 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 - 1 5, क्लियर, -1 + 1 कैंसिल हो गया, ये आ गया बच्चे यहाँ डिवाइडेड बाई 2, यानी इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 6, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना 59। क्लियर है? चलिए एक और चेक करके देखते हैं इसी में। पहले अगर मैं ये कहूं कि 6th एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट ऑफ बाल्मर सीरीज है, 6th एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट ऑफ बाल्मर सीरीज, तो ग्राउंड स्टेट ऑफ बाल्मर सीरीज क्या हो जाएगा बच्चों? अगर इसी में ग्राउंड स्टेट ऑफ बाल्मर कह रहा है 6th, तो एनर्जी 6 से ग्राउंड स्टेट ऑफ बाल्मर, यानी ये n2 = 6 हो जाएगा और n1 = 2 हो जाएगा ना बच्चों। बाल्मर के लिए n1 = क्या होता है 2 हो जाएगा। तो ये वाला फार्मूला अब अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये तब फार्मूला अप्लाई होगा जब किसी भी एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट यानी 1 पर आता है। जब 1 रखने पर क्या प्लस माइनस कैंसिल किया। क्लियर है? अब यहां पर देखो ध्यान से 6 से 2 पर आ रहा है, जरा चेक किया तो क्या लिख सकते हो बच्चों? यहां पर n2 की जगह 6 - 2, फिर n2 की जगह पर क्या होगा 6 - 2 + 1 डिवाइडेड बाय, ये ना n2 - n1 + 1, ठीक है, n2 - n1 फिर n2 - n1 + 3,
अभी कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। 1 के लिए क्या होता है, +1 -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखिए कितना आ जाएगा, 6 - 2 कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, इनटू 6 - 2 कितना आ जाएगा, 4 + 1 कितना आ जाएगा, 5 डिवाइडेड यानी 20/2 कितना आ जाएगा, 10। क्लियर है, अब चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर कितना, 1 2 3 4 5 6 1 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 से कहां आ रहा है, सेकंड ग्राउंड स्टेट ऑफ बाल्मर सीरीज, यानी n1 = ये हो गया जो 2 और n2 = कितना आ जाएगा, 6। यहां से टोटल नंबर ऑफ चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4, ये हो जाएगा बाल्मर लाइन। ठीक है, कह रहा है 6 एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट ऑफ बाल्मर यानी n1 = 2। फिर 6 वाला होगा, यहाँ पर 6 से 3 5 से 3 4 से 3 कितना क्या 3, ये बाल्मर का क्या, ये पास्चर हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ए और ये होगा ब्रैकेट, और यहाँ से ये हो जाएगा, चेक किया जाए, 1 2 3 4 3 7 2 9 और 1 10, ये 10 आ गया। क्लियर है, अब इसी पे कहते हैं कि हाउ मेनी पार्शियल लाइन, तो आपको बनाना पड़ता, तो आंसर 3 आता, हाउ मेनी ब्रैकेट लाइन तो 2 आता, लेकिन टोटल नंबर ऑफ लाइन पूछा गया है 6th एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट ऑफ बाल्मर, तो अंडरस्टूड है कि आंसर क्या आएगा। क्लियर, एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से, और उसके बाद हम लोग जो है इसी में एक और टाइप का क्वेश्चन पुट अप होता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर, क्या इतनी बातें क्लियर हो गई बच्चों? अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पास्चर लाइन, हाउ मेनी पास्चर लाइन how many partial line and total number of line produce when an electron show transition from 6 excited state to ground state of Balmer line। ठीक है, 6 excited state to ground state of Balmer series। ठीक है, 6 excited state to ground state of Balmer। ठीक है बच्चों, ये सम। अब ध्यान से सुनो, ये पहले चेक किया जाए, n1 = 2, ये हो गया बाल्मर के लिए, n1 = क्या हो जाएगा, 2, ये किसके लिए होगा, बाल्मर के लिए। अब यहाँ पर फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। क्लियर है, क्लियर है, तो फर्स्ट एक्साइटेड से 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, यानी कि 6 एक्साइटेड स्टेट ऑफ बाल्मर सीरीज कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ n1 = 2, यहाँ पे क्या होगा 3, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 8। क्लियर, तो फर्स्ट एक्साइट ये n1 बाल्मर सीरीज की बात कर रहा है बच्चों, n1 = 2। ठीक है, बाल्मर की बात कर रहा है तो n1 = 2, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कितना आ जाएगा बच्चों, n2 = 3, सेकंड एक्साइटेड स्टेट 4, थर्ड 5th, ठीक है, 4th 6th 5th 7th और 6th 8th। मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कह रहा है कि
6 started state to ground state of Balmer says, तो बाल्मर के लिए n1 इक्वल टू 2 होता है। क्लियर है, पक्की बात हो गई। अब कह रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, n2 इक्वल टू 3, सेकंड एक्साइटेड स्टेट n2 इक्वल टू 4, थर्ड एक्साइटेड स्टेट 5, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट 6, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, ठीक है 7 और 6 एक्साइटेड स्टेट क्या होगा 8। क्लियर हो गई बात बच्चों, यानी n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। ये ध्यान से करेक्ट लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। समझ में आई बच्चों, ठीक है। यानी अब आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन n1 इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पर कितनी लाइन 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लिया। अब यहाँ n1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर 3 4 और n2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, n2 इक्वल टू 8, ठीक है बच्चों, पक्की बात हो। यहाँ पर हमें इस लाइन पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये क्या है लाइनर लाइन है, ये पहला वाला क्या है लाइनर लाइन। क्लियर है, इस पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ से स्टार्ट करना है 2 से, ये है 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। क्लियर है। अब देखिए, अब कह रहा है कि पास्चर लाइन, तो ये लाइनर लाइन है, ये बाल्मर लाइन है, ये पास्चर लाइन, ये वाला पास्चर लाइन, ठीक है। यहाँ पर अगर चेक किया जाए, यहाँ से 8 से 3, 7 से 3, 6 से 3, 5 से 3, 4 से 3, 1 2 3 4 5, यानी क्या हो गया आंसर आ गया 5। तो हाउ मेनी पास्चर लाइन, ठीक है, पूछा जा रहा 6th एक्साइटेड स्टेट टू डाउन स्टेट ऑफ बाल्मर, तो पास्चर लाइन कितने आ जाएंगे बच्चे 1 2 3 4 5 पास्चर लाइन आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब आएगा टोटल, बस यही बनाना है और कुछ नहीं बनाना, क्योंकि n2 इक्वल टू 8 है तो 8 लाइन ड्रा कर दीजिए, ठीक है। और चूंकि बार-बार पूछा जा रहा था यानी n1 इक्वल टू 2 से लेके चलेंगे, ठीक है। बात क्लियर, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एक्साइटेड से। अब चूंकि पास्चर लाइन पूछा गया था यानी 8 से केवल पास्चर तक लाना है, यानी यहाँ थर्ड तक लेके आना है, वो 5 लाइन तक। क्लियर हो गई बात बच्चों। अब टोटल नंबर ऑफ लाइन सीधे फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, यानी क्या पड़ता n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा बच्चों इसको, अब देखिए जरा से, n2 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 माइनस n1 कितना हो जाएगा 2, इस ग्राउंड स्टेट ऑफ बाल्मर है। फिर n2 8 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना बस 7 इंटू 6। क्लियर, इज इट क्लियर। 8 माइनस 2 कितना हो गया 6, और 8 माइनस 2 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 7, ठीक है। तो यानी 7, यानी 7 6 जा 42 डिवाइडेड बाई, यानी कितना हो जाएगा 21। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट टाइप का एप्लीकेशन। क्या सभी को क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए ध्यान से इसका सेकंड एप्लीकेशन, इसी में कभी कभी एग्जामिनर ट्विस्ट करता है और सेकंड टाइप का क्वेश्चन डालता है। जैसा देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको मैं रब कर देता हूं। जैसे उसने कहेगा कि 3 हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम 4th excited state to ground state of lambda। 3 हाइड्रोजन, जैसे ये कह रहा है 3 हाइड्रोजन एटम, कहाँ किस रजिस्टर से, जो है
फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट ऑफ लाइन। ठीक है, 3 हाइड्रोजन एटम है, कभी कभी एग्जामिनर 2 हाइड्रोजन कभी 4 दे सकता है, 2 3 4 बस ऐसा। ठीक है, जंप फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट ऑफ लाइन। ठीक है, हाउ मेनी मैक्सिमम, देखो वर्ड क्या है, मैक्सिमम डिफरेंट लाइन, हाउ मेनी मैक्सिमम डिफरेंट लाइन प्रोड्यूस। ठीक है, हाउ मेनी मैक्सिमम डिफरेंट लाइन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ट्रांजिशन, ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन कि 3 हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट ऑफ लैमन। क्लियर है? तो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा बच्चों, N1 = 1 N2 = 6 हो जाएगा लैमन के लिए N1 = 1 और N2 = क्या होगा 6। क्लियर है? वहां से जंप करता है और कितने मैक्सिमम डिफरेंट लाइन, डिफरेंट मतलब कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रोड्यूस होगा। ये क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखिए ध्यान से। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? ठीक है, अब जरा देखिए कैसे करते हैं इसको। अब यहां पर क्या करेंगे कि हम 6 लाइन ड्रॉ कर लें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहां बच्चों लाइन ड्रॉ करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, कोई फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, लाइन ड्रॉ करके सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहां पर 3 हाइड्रोजन एटम होते हैं, जितने भी हैं मैक्सिमम 3 दे सकते हैं। अब जरा देखिए हाउ मेनी डिफरेंट लाइन, डिफरेंट लाइन मतलब क्या, जैसे देखिए सभी को ग्राउंड स्टेट लेके आना है, यानी एक लाइन में डिफरेंट मैक्सिमम जो की वर्ड है, यानी एक लेकर के आइए पहले, एक लेकर के आए ताकि मैक्सिमम आ जाए। कितनी लाइन होगी भाई, 6 to 5th वो अलग वैल्यू आएगी, 5th to 4th अलग वैल्यू आएगी, 4 से 3 अलग वैल्यू आएगी, 3 से 2 अलग वैल्यू आएगी, 2 से 1 अलग वैल्यू आएगी। कितने डिफरेंट लाइन हो गए, 1 2 3 4 5 डिफरेंट लाइंस हो गए। ठीक है, अब देखो ये हाइड्रोजन एटम पहला वाला हाइड्रोजन ये प्रोड्यूस कर लिया। ठीक है, अब दूसरा 6 से 5th नहीं कर सकते, नहीं कॉमन हो जाएगा, 6 से 5th कॉमन हो जाएगा, डिफरेंट लाइन पूछा जा रहा है, कॉमन वाले नहीं डिफरेंट। तो अब क्या करिए, 2 2 लेके आ जाइए, यहां से आ गया, तो 6 से 4 डिफरेंट लाइन होगा, 6 से 5th ये कॉमन हो जाएगा, 6 से 5th यही है। ठीक है, 6 से 4 से 2 ये डिफरेंट लाइन है। अब 2 से 1 नहीं, 2 से 1 तो कॉमन हो जाएगा, 2 से 1 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब ऐसे कर सकते हैं, 3 3 लेके आइए, एक यहां लेके आइए, फिर यहां से यहां लेके आइए, 2 लाइन हो जाएगा, 3 3 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? अब देखिए यहां पर 2 ये वाला कॉमन हो जाएगा। तीसरा, अब यहां पर क्या करिए, 3 लेकर आइए यहां से यहां और फिर यहां से 3 3 वाला। ठीक है, तो यहां भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, तो टोटल डिफरेंट मैक्सिमम डिफरेंट लाइन कितना आएगा, 5 2 7 2 9 डिफरेंट लाइंस। क्लियर? मतलब आप ये इसका मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी बनानी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट लाइन। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक एक का हो गया, अब एक एक वाला ट्रांजिशन कहीं और नहीं होना चाहिए, फिर 2 2 का कर लिया, फिर 2 2 वाला कहीं और नहीं, फिर 3 3 का कर लिया। अब अगर एक और हाइड्रोजन होता, क्या था 4 हाइड्रोजन, तो यहां पर 1 2 3 4 लेकर के ये एक लाइन और आ जाता। ठीक है, एक लाइन और आ जाता, ये वाला नहीं, ये वाला तो कॉमन हो जाता, कोई दूसरी बात तो नहीं है, कॉमन हो जाता, इसे एक लाइन और कर देते। अगर एक और हाइड्रोजन दिया होता तो यहां से यहां लेकर के आते, बस एक और हो जाता, और उसके बाद चाहे जितना मर्जी हाइड्रोजन आते रहे, वो सारे के सारे कह रहे हैं कॉमन लाइन प्रोड्यूस करेंगे।
क्लियर है? तो मैक्सिमम डिफरेंट लाइन की बात हो रही है। यहां पर चूंकि 3 हाइड्रोजन थे, मैक्सिमम कितना रहेगा 5 to 7 to 9 डिफरेंट लाइंस होंगे। क्लियर है? अगर एक बार 4 हाइड्रोजन क्या था तो यानी एक और वाला था, ये वाला नहीं, ये वाला कॉमन हो जाता है 2 से ये लेकर के आ चुके हैं ना, ठीक है? तो यानी एक और हो जाता है, आंसर 10 हो जाता है। अगर एक और हाइड्रोजन होता, ठीक है, यानी कहता कि 5 हाइड्रोजन तो एक और हो जाता, फिर 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन, नहीं, उसके बाद सारे के सारे क्या आएंगे, कॉमन लाइन आएंगे, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटी आपने कर दी। तो मैक्सिमम आंसर 10 हो सकता था 5 हाइड्रोजन। यहाँ 3 है तो मैक्सिमम डिफरेंट लाइन कितने हो जाएंगे? क्लियर हुई बात? तो ये पहला एप्लीकेशन था नंबर ऑफ लाइंस निकालने के लिए, और ये इसमें 2 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन में या तो अलग अलग पूछा जाएगा, हाउ मेनी लैमर लाइन, बाल्मर लाइन, पास्टर लाइन, या टोटल नंबर ऑफ लाइंस। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में ये 2 हाइड्रोजन एटम, 3 हाइड्रोजन एटम या हीलियम आयन दे देगा, कोई भी दे देगा, मैक्सिमम डिफरेंट लाइंस पूछा जाएगा। क्लियर हो बात? तो ये पहला एप्लीकेशन। ना दूसरा एप्लीकेशन बच्चों, जहां पर एनर्जी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पूछा जाता है। क्या? एनर्जी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पूछा जाता है। जरा देखिए आप ध्यान से। अब इसके लिए पहले टर्मिनोलॉजी क्लियर करिए और फिर फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं उस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले टर्मिनोलॉजी क्लियर करिए। बच्चों देखो, अगर एग्जामिनर ने ये वर्ड यूज किया, क्या? कैलकुलेट मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम वेवलेंथ या मैक्सिमम एनर्जी, ये ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पहले इस बात को मतलब समझिए आप लोग। जैसे आपको अच्छी तरह से मालूम है, ये बताने की जरूरत नहीं है, सभी ने पढ़ लिया है, E = hc/λ, यानी जहां वेवलेंथ मिनिमम होगा तो अंडरस्टूड है एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर है। तो कभी भी न्यूमेरिकल में आपसे ये पूछ ले कि मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम एनर्जी, अच्छा जितनी ज्यादा एनर्जी होगी ये भी आपको मालूम है, E = h, उतनी ज्यादा क्या होगी, फ्रीक्वेंसी भी होगी। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम एनर्जी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो अंडरस्टूड है, दिमाग का इस्तेमाल करिए बच्चों, कि अगर हमने किसी इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया और वो जाता ही गया, जाता ही गया, जाता ही गया, जाता गया, कभी वापस ही नहीं लौटा, मतलब कहां गया, अंडरस्टूड है कि इनफाइनाइट में गया। क्लियर है? तो कभी वापस, क्योंकि तुमको बच्चों ये आपको अच्छी तरह से मालूम है, आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जब नीचे से ऊपर जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाता है। क्लियर है? और जब इनफाइनाइट में चला गया तो उसकी एनर्जी 0 मानते हैं, फिर वहां से जब नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। इसी वजह से उसकी एनर्जी के साइन को हम नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं बच्चों, याद होगा। मैं आपको सारा बोहर्स का डेरिवेशन और सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, डेराइव करके भी दिखाऊंगा कैसे होता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं इसकी बात कर रहा हूं अभी। तो अंडरस्टूड है कि मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी स्टेट से कहां चला गया, इनफाइनाइट में चला गया। ठीक है, तो वापस ही नहीं, जब वापस लौटेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, एनर्जी जब रिलीज करेगा तो हम उसको मेजर करते हैं, आपने पढ़ा होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इमिशन स्पेक्ट्रा, याद होगा क्लास में आपने कर लिया है। ठीक है, तो बच्चों ऐसे केस में जब कभी मिनिमम वेवलेंथ या मैक्सिमम एनर्जी पूछा जाए, यानी आप समझ जाए कि किसी भी एनर्जी से n1 = अगर n है तो n2 = हमेशा आपको इनफाइनाइट रखना है। क्लियर? n2 हमेशा क्या रखना है, इनफाइनाइट रखना है, क्योंकि वापस ही नहीं है। क्लियर? जैसे मैं कहूं कि मैक्सिमम एनर्जी या मैं पूछूं मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम एनर्जी या मिनिमम वेवलेंथ
ऑफ बाल्मर सीरीज। ठीक है, तो बाल्मर की बात हो गई बच्चों, तो n1 इज इक्वल टू 2 रख देंगे और n2 इज इक्वल टू क्या रखेंगे, इनफाइनाइट, हमेशा। ठीक है, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ पार्शियल सीरीज n1 इज इक्वल टू 3 लाइमन बाल्मर पार्शियल थर्ड, और n2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो हमेशा याद करके रखें कि मिनिमम वेवलेंथ या मैक्सिमम एनर्जी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात हो जाए तो n1 इक्वल टू n, लाइमन के लिए 1, बाल्मर के लिए 2, ये सारी चीजें, पार्शियल के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, रिबन के लिए 5, इस तरह से, और n2 इक्वल टू हमेशा इनफाइनाइट रखेंगे। पक्की बात हो गई बच्चों। चलिए अब दूसरा सी, अगर मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा, वेवलेंथ मैक्सिमम होगा तो एनर्जी क्या होगा, मिनिमम एनर्जी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये पूछा जाए। तो n1 इक्वल टू n रखेंगे और n2 इक्वल टू n प्लस 1 रखेंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करके किसी भी एनर्जी स्टेट पर जाएगा या इनफाइनाइट हो गया तो उसकी एनर्जी जीरो होगी, और जब नीचे की ओर आता जाएगा तो एनर्जी रिलीज करता जाएगा। तो जिस एनर्जी स्टेट से जाएगा उस पर दोबारा एग्जैक्टली वापस नहीं आ सकता बच्चों। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी ट्रांजिशन में कुछ एनर्जी हरास हो जाएगी, तो वो हरास मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो जाएगी, तो वो एग्जैक्ट एनर्जी दोबारा रीगेन नहीं कर सकता है। यानी अगर वो सेकंड से जंप कर रहा है तो दोबारा सेकंड पे नहीं, वो थर्ड पे जा सकता है, फोर्थ पे जा सकता है, फिर इनफाइनाइट कहीं भी जा सकता है, लेकिन सेकंड में नहीं जा सकता। थर्ड से जंप कर रहा तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ इनफाइनाइट। आपने लाइमन बाल्मर पढ़ा ही इसका, एनमल याद करो, बाल्मर के लिए n1 इक्वल टू 2, n2 इक्वल टू 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक पढ़ा। लाइमन के लिए n1 इक्वल टू 1, n2 इक्वल टू 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक पढ़ा, याद करो। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर पूछा जाए तो यही एनर्जी रिलीज करते करते नीचे आते मैक्सिमम एनर्जी रिलीज कहाँ तक कर देगा वो। अगर वो फर्स्ट जंप किया है तो सेकंड तक आते रिलीज कर देगा, क्योंकि फर्स्ट पर दोबारा आ नहीं सकता। अगर सेकंड से जंप किया है तो थर्ड तक आते मैक्सिमम एनर्जी रिलीज कर देगा। जब एनर्जी रिलीज हो गया बच्चों तो एनर्जी मिनिमम हो जाएगी तो वेवलेंथ मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर? तो जब आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम वेवलेंथ या मिनिमम एनर्जी बच्चों, तो आप क्या करेंगे, n1 इक्वल टू n, n2 इक्वल टू n प्लस 1। जैसे मैं कहूं मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, तो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ बाल्मर n1 इक्वल टू 2 और n2 इक्वल टू 3। क्लियर हो गई बात? इस तरीके से। अब प्रश्न है कि ये तो ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं ऐसा रखेंगे, अब कहाँ रखेंगे, वो फार्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए बच्चों एक इक्वेशन है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उस इक्वेशन को बोलते हैं रिडबर्ग इक्वेशन। क्या कहते हैं? रिडबर्ग इक्वेशन। जैसा हम देखते हैं क्या बात समझ में आई क्या, कि फिर से रिपीट कर रहा हूं, मिनिमम वेवलेंथ या मैक्सिमम एनर्जी, n1 इक्वल टू n, n2 इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ या मिनिमम एनर्जी, n1 इक्वल टू n, n2 इक्वल टू n प्लस 1। ये आपको रखना है। ठीक है, अब ये कहाँ रखना है, कैसे कैलकुलेट करना है, इस बात को जरा सा ध्यान से देखिए। तो उसके लिए एक इक्वेशन है बच्चों, वेव नंबर गिवन बाय रिडबर्ग, वेव नंबर न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा होता है, इक्वल टू RH, where RH is what known as Rydberg constant into Z square 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square। ठीक है, where N2 always greater than N। ये मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूँ, बच्चों ने लिख रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में चाहे आपसे जो मर्जी कहे, एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फर्स्ट एनर्जी लेवल टू फिफ्थ एनर्जी लेवल कहे या फिफ्थ टू फर्स्ट कहे, बस को साइन यहाँ फर्स्ट से फिफ्थ जाएगा तो एनर्जी अब्जॉर्ब करके जाएगा,
और फिफ्थ से फर्स्ट आएगा तो एनर्जी रिलीज करके जाएगा। ऐसा साइन केवल चेंज होगा, एब्जॉर्ब और रिलीज। लेकिन जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो N2 हमेशा 5 पुट किया जाएगा, N1 हमेशा 1 पुट किया जाएगा। N2 ऑलवेज ग्रेटर देन N1, इस बात को ध्यान रखिए। क्लियर है? ठीक है। वेव नंबर न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, वेव नंबर आपने पढ़ा हुआ RH इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन M1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन M2 स्क्वायर। अब RH बच्चों ये रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू तो 109,678 पर सेंटीमीटर। वेव नंबर है ना, वेव नंबर तो आप जानते हैं ना कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में जितने वेव्स हैं, वेव नंबर। अब वेवलेंथ लॉन्गर होगा तो नंबर ऑफ वेव्स कम होगा, वेवलेंथ शॉर्टर होगा तो नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा होगा। अंडरस्टूड है बच्चों? क्लियर है? इसलिए कहा जाता है वेव नंबर इज इनवर्स ऑफ लैम्डा। ठीक है, या इसी को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 1.1, देखो 1 2 3 4 5 यानी इंटू 10⁵ पर सेंटीमीटर। अब चूंकि जनरली जो है वेवलेंथ मीटर में SI यूनिट में ही निकालते हैं, अगर मीटर में निकालना है तो RH देते हैं 1.1 इंटू 10⁻⁷, क्योंकि पर सेंटीमीटर 5 तो पर मीटर कितना होता है 10⁻⁷ हो जाएगा पर मीटर। क्लियर? अब जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कैलकुलेट मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, बस इतना ही वर्ड आएगा, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज फॉर अंडरस्टूड। जब कोई एलिमेंट ना दिया जाए तो आप वो हाइड्रोजन के लिए अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और नहीं तो कहा जाएगा हीलियम आयन, लिथियम 2 पॉजिटिव आयन या बेरिलियम 3 पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन लाइक एटम। क्लियर है? तो न्यू बार यानी वेवलेंथ पूछा जा रहा है तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख लीजिए 1.1 इंटू 10⁻⁷। अब हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर, लिखने की जरूरत नहीं है। लाइमन के लिए तो 1 अपॉन N1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस, यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा जा रहा है बच्चों, यानी हो जाएगा 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। अब यही अगर मिनिमम वेवलेंथ पूछा जाता, मिनिमम वेवलेंथ यानी मैक्सिमम एनर्जी, यानी 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1 का स्क्वायर, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। लाइमन के लिए N1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों लाइमन के लिए, ये हो जाएगा बच्चों मैक्सिमम वेवलेंथ, ये हो जाएगा मिनिमम। ठीक है, अब आपको मालूम है कि 1 अपॉन इनफाइनाइट स्क्वायर टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये यही वैल्यू है क्या 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर निकालना है आपको, इसको लैम्डा स्क्वायर क्या है 1 अपॉन 1.1 इंटू 10⁻⁷ करेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे कहूं कि कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, यहां वेवलेंथ नहीं कह रहा, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन शो ट्रांजिशन फ्रॉम बीटा लाइन टू ग्राउंड स्टेट ऑफ बाल्मर सीरीज। बीटा लाइन टू ग्राउंड स्टेट ऑफ बाल्मर सीरीज, ऐसा वर्ड। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, क्या पूछा जा रहा है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कहां बीटा लाइन टू ग्राउंड स्टेट ऑफ बाल्मर। ठीक है, तो पहली बात चेक करिए N1 इक्वल टू बाल्मर के लिए क्या हो जाएगा बच्चे 2। ठीक है, फिर अल्फा लाइन 3 बीटा लाइन 4 यानी N2 इक्वल टू कितना। आपसे क्या पूछा जा रहा है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ नहीं फ्रीक्वेंसी। तो पहले फार्मूला अप्लाई करें 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH यानी 1.1 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर इंटू जेड स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हाइड्रोजन के लिए। अगर हीलियम आयन कह दे तो 2 का स्क्वायर, लिथियम आयन कह दे तो 3 का स्क्वायर, लिथियम 2 पॉजिटिव है। ठीक है,
1 अपॉन n1 की जगह क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 की जगह क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर। क्लियर? यानी क्या हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 1.1 into 10 raised to power 7 1/4 माइनस 1/6। क्लियर? आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी इक्वल टू न्यू इक्वल टू होता है बच्चों c ओवर लैम्डा। न्यू इक्वल टू c ओवर लैम्डा होता है। तो अंडरस्टूड है कि या इसको मैं लिख दूं c into 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है? और ये 1 अपॉन लैम्डा है, ये वो पूरा क्या है 1 अपॉन लैम्डा है। तो हम क्या करें कि इसी को लिख सकते हैं न्यू इक्वल टू c, यानी c क्या था 3 into 10 raised to power 8 into 1 upon lambda, यानी ये है 1.1 into 10 raised to power 7 into 1/4 minus 1/6। ये सॉल्व हो गया, अपने आप फ्रीक्वेंसी आ जाएगी बच्चों। अगर इसी में एनर्जी पूछा जाता तो E इक्वल टू hc ओवर लैम्डा, ऐसे लिखते हैं hc ओवर 1 upon lambda। तो इसी में hc into ये करते बच्चों RH into z स्क्वायर into 1 upon n1 स्क्वायर माइनस 1 upon n2 स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। hc से मल्टीप्लाई कर देंगे एनर्जी आ जाएगी, E इक्वल टू hc ओवर लैम्डा होता है। क्लियर है? तो आप बड़े आसानी से इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं रेडियल इक्वेशन। अच्छा, इसी में पूछा गया कैलकुलेट रेंज ऑफ विजिबल रीजन। तो रेंज कैसे निकालें? तो कुछ नहीं करना है, रेंज के लिए एक बार मिनिमम वेवलेंथ एक बार मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल दीजिए, वो रेंज आ जाएगा। जैसे देखिए रेंज ऑफ विजुअल रीजन। तो रेंज में एक बार मिनिमम लैम्डा निकाल लीजिए, कैसे हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू RH 1.1 into 10 raised to power 7 पर मीटर into 1 का स्क्वायर into 1 अपॉन 2 स्क्वायर। विजिबल रीजन है तो n1 इक्वल टू 2 हो जाएगा बच्चों। तो n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर। क्लियर है? ये मिनिमम वेवलेंथ इनफाइनाइट टेंडिंग टू 0 हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। या 1.1 into 10 to the power 7 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4 1/4 डिवाइडेड बाय 4 या लैम्डा करें तो 4 अपॉन ये वैल्यू हो जाएगी। सॉल्व कर लेंगे आसानी से, यानी ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन लैम्डा पहले देख लीजिए 1 अपॉन लैम्डा कितना 1.1 into 10 raised to the power 7 into 1/4 हो जाएगा, या लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 1.1 into 10 raised to the power 7। क्लियर है? इस तरह से सॉल्व करो ना। अब अगर पूछा रेंज क्या है, मिनिमम वेव लैम्डा आ गया तो मैक्सिमम लैम्डा ये आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू RH 1.1 into 10 raised to the power 7 into z स्क्वायर 1 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं। n1 हमेशा 2 ही हो जाएगा और n2 कितना हो जाएगा बच्चों n+1। याद करो जब मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना हो तो n1 इक्वल टू n n2 इक्वल टू n+1 लगते हैं, यानी कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 3 का स्क्वायर। क्लियर है? ये 1 अपॉन लैम्डा आ जाएगा, फिर इसको लैम्डा कर लेंगे बच्चों, ये मैक्स पर आ जाएगा। इस तरह से मिनिमम वेवलेंथ से मैक्सिमम वेवलेंथ का रेंज निकल जाएगा किसी भी एनर्जी स्टेट के लिए या किसी भी ट्रांजिशन सीरीज के लिए। क्लियर होगी बात? तो इसी तरीके से अप्लाई करके आप डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर इसमें वेवलेंथ गिवन है बताया या फ्रीक्वेंसी गिवन होता है बच्चों, ठीक है, तो किस एनर्जी पर ट्रांजिशन होता है n2 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं आसानी से। क्लियर है बच्चों? क्या ये टॉपिक आपको समझ में आ गया? ठीक है, थैंक यू टू ऑल।